नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन आज पहली बार ऑल इंडिया का वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नहीं दबाई थी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा लीजिए ताकि आपके पास डेली सच्ची खबरें पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको एक दुखद समाचार देना चाह रहे हैं। यहां पर ये सुनीता बहन है जो कि हम सबके बीच में नहीं रही हैं। इन बहन के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति सभी बहन लिखना। सुबह मैंने खबर दिया था, बहन की फोटो नहीं थी तो आज शाम को मैंने फोटो भी दिखाई है। आगे देखिए एक और दुखद समाचार आ गया है। ये बहन है क्षमा बहन और ये भी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। 11 मार्च को इनका भी निधन हो गया है और ये बहन मध्य प्रदेश से हैं। जिला वगैरह देवास पड़ता है, परियोजना वगैरह शायद कन्नौज है। आगे चलते हैं और बताते हैं एक और दुखद समाचार आ गया है। एक और ये बहन है, इनका जो है यहां पर ये बिहार से हमारी बहन है, औरंगाबाद से हैं और इनका भी निधन हो गया। इन सब बहनों के लिए जो है ओम शांति सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आगे चलते हैं, आपकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला सरकारी आदेश आपको दिखाने जा रहे हैं। 12 तारीख को ये आज ही बिहार में सरकार ने निकाला है। इसमें लिखा हुआ है नवचयनित यानी जो नई सेविका है उनके लिए, नवचयनित सेविकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराते हुए दिनांक 15 मार्च तक पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन सभी सेविकाओं के मोबाइल पर डाउनलोड और इंस्टॉल कराने के संबंध में है। तो देखिए विभाग ने आदेश तो निकाल दिया। अब आप सब भाई बहन बताओ, आज 12 तारीख है, कितनी है आज 12 तारीख, आज ही लेटर निकला है और लेटर के मुताबिक जो है निदेशक ने कहा है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से कि जो नवचयनित सेविका है यानी जो नई अभी जिनकी नौकरी लगी है नवचयनित सेविका, उनको मोबाइल भी दे दीजिए और 15 मार्च तक उनको उस मोबाइल में पोषण ट्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए भी कह दीजिए। क्या यह संभव है? आज 12 तारीख को आदेश निकला, टाइम कितना बचा? 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। 15 तारीख तक कैसे इन 3 दिन में मोबाइल भी बट जाएंगे आंगनबाड़ी बहनों को और उनके मोबाइल में ये एप्लीकेशन में इंस्टॉल करवा दी जाएगी। ये दिक्कतें हैं, विभाग में बैठे अधिकारियों को सोचना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो समय के साथ आप सबको करनी चाहिए, जैसे हर बहन को मोबाइल वगैरह मिले और उस मोबाइल में रिचार्ज का पैसा भी समय पर आपको देना चाहिए। तो ये प्रक्रियाएं तब सुचारू रूप से चल पाएंगी। ऐसे देर लेट लपेट से कुछ नहीं होगा। जब ऊपर भारत सरकार से आदेश आते हैं तो फिर राज्यों में खलबली मचती है। अब देखिए यहां पर क्या है, 38 जिला है, यहां पर बोला गया उन सब जगह एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के लिए बोला जा रहा है। इसमें यह भी कहा गया 12 फरवरी को आदेश ये भेजा जा रहा है। इसमें देखिए ये सब चीजें हैं। इस क्रम में निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी नवचयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराते हुए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कराना है। देखो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन केवल नवचयनित ही नहीं, सभी को अपने मोबाइल में करना है और हर एक राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को करना है। अगर आप आंगनबाड़ी हैं, हमारी आवाज जा रही है, फर्क नहीं पड़ता आप किस राज्य से हैं, हर राज्य में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाया जा रहा है। अगला पॉइंट है पोषण ट्रैकर इंस्टॉल करने की पूरी जिम्मेदारी पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यरत जो जिला समन्वय अधिकारी हैं, जिला परियोजना सहायक वाले, इन सब की रहेगी। लेकिन जिन जिलों में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला एवं परियोजना स्तर पर नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है, उस स्थिति में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगी। अगला पॉइंट है महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी सेविकाओं के स्तर पर एप्लीकेशन डाउनलोडिंग का कार्य 15 मार्च तक पूर्ण किया जाना है। तो अभी टाइम बचा नहीं है, 3 दिन शेष रह गए हैं और 3 दिन में ये एप्लीकेशन सभी को डाउनलोड कर लेना है। आगे अमर भाई जी हैं दरभंगा बिहार से यूनियन से और उन्होंने ही मुझे ये लेटर भेजा हुआ है। अगला एक और खबर आप सब भाई बहन देखिए, बोला जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को इंटरनेट के लिए मिलेंगे 200 रुपया प्रति माह। ये खबर छपी है शिवपुरी में और हमारे पास ये आई है। अब एक बात तो ये है, साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, सरकार तो कह रही है कि इंटरनेट के लिए 200 रुपया दिया जाएगा, लेकिन सरकार मोबाइल में रिचार्ज का वो भी तो इंटरनेट के लिए ही है और वो पैसे का भुगतान 250 का भी कर नहीं रहे, 200 का जो भी था रिचार्ज के पैसों का। तो अभी इसके लिए भी बोला जा रहा कि जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसको डाउनलोड करो, इसको चलाना पड़ेगा, इनसे ही सारे काम आगे के होने वाले हैं। तो इसे तो करना जरूरी है, लेकिन पैसे को लेकर के जो बात कही जा रही 200 रुपया प्रतिमाह दिए जाने के बारे में स्वीकृति दी गई है, तो देखते हैं बहनों के खातों में वो पैसा कब आता है। हमारी तो
यही जो है यहाँ पर उम्मीद है सरकार और विभाग से कम उनकी सैलरी और उनके भवन का किराया का जो भुगतान वो, साथ ही साथ मोबाइल में रिचार्ज का, अन्नप्राशन गोद भराई का, इन पैसों को समय से आप भेजिए। अगला मैसेज है किरण गोस्वामी जी का, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया था। एक और खबर ये आ रही है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन है राज सुंदरी, ब्लॉक वगैरह पड़ता है खीरो, जिला है रायबरेली, यहां जो है हरदी प्रथम वगैरह से बहन है, इन्होंने धरना किया है और इनका वीडियो कल सुधांशु पटेल चैनल पर आने वाले वीडियो में आ जाएगा। अगला मैसेज आपको बताते हैं, ये यदि लिखा है भाई, यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वह अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करें। यानी उनका कहना जो विभाग में दिया था वह नंबर मेरा बंद हो गया है, तो फिर कैसे होगा, पोस्टर ट्रैकर कैसे लॉगिन करें। तो भाई ये तो हम नहीं कह सकते कैसे होगा। अगर इस समस्या का समाधान किसी भाई बहन के पास में है तो मुझे व्हाट्सएप से जरूर करिएगा। देखो नंबर भविष्य में मान लीजिए आप कोई विभाग में या बैंक में कहीं पर भी लगाए हैं और आधार कार्ड में लगाए, कहीं पर भी लगाए, तो आपको जो है उसका रख रखाव करना चाहिए। नंबर बंद कैसे हो सकता है भाई, उसको चालू रखिए, क्योंकि ये नंबर है हर जगह लगाए, आप बार बार थोड़ी बंद किए जा सकते हैं। तो अपने जो विभागीय नंबर होते हैं उनको या तो अपना सेपरेट रखो, किसी को मत दो अगर दिक्कतें हैं। अगला एक मैसेज ये भी आया है, एक सरकारी आदेश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से यानी भारत सरकार से। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पर कुछ बजट की बातें की जा रही हैं, यानी 2020 और 21 में जो अभी ये वाला सत्र चल रहा है, इसमें आपका फोर्थ क्वार्टर के लिए है और यहां पर चौथी तिमाही के लिए। इनमें आप देख लीजिएगा बजट के बारे में, गोवा के लिए है, ऐसे और भी स्टेट है उनके लिए भी था, गुजरात के लिए भी था। तो यहां पर देखो जो रेशियो रहता है, काफी कुछ होते हैं विशेष राज्य का जिनको दर्जा प्राप्त होता है राज्यों को, तो उनमें जो है 90-10 का रेशियो चलता है और बाकी स्टेटों में 60-40 का चलता है, जो संपन्न राज्य होते हैं। अब ये खबर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बात करते हैं मानदेय की खबर पर, तो ये हमारे पास मानदेय की भी सूचना आ गई है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, ये हरदोई से हमारी बहन है मीना देवी बहन, इनके खाते में देखिए पैसा लग गया है 750 ये और 3500 रुपया ये। आगे आपको बता दें और भी एक बहन है सुनीता त्रिपाठी बहन है, सिसवा बाजार वगैरह महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश से ही है, इनके खाते में भी एक महीने का मानदेय लग गया है। मैं जानकारी स्वरूप आपको दिखा रहा हूं, ये रहा इनका 4563 और 1000 रुपया। आंगनबाड़ी बहन, सायका बहन, मिनी बहन, सबके पैसे जो है लगना शुरू हो गए। अभी काफी बहनों के खातों में केवल 1000 रुपया पहले लगा हुआ था, लेकिन अब जो 4500 है वो भी पैसा लग गया है। तो अब चिंता मत करिए, अब आप लोगों की समस्याएं जो मानदेय की है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं। मैंने कहा था एक सप्ताह के अंदर लगना शुरू हो जाएगा, अब ये वाले भी पैसे लगने शुरू हो गए। तो आगे चलते अभी आपको और बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मानदेय को लेकर के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और रही बात 7000 वाले मैटर पर, उसमें हमारा साफ साफ कहना यही है अब कि देखो बाकी बहनों के खातों में आए नहीं है, तो चाहे गलतीवश मान लो विभाग की तरफ से या कुछ और मानो, तो वो वही है। बाकी किसी जिले में 7000 रुपया देखने को दो बहनों के अलावा मिला नहीं है। अब प्रशासन और हमारे विभाग इस पर पता नहीं क्या बात करना चाहते, जो भी कम से कम मुंह तो खोले। और सरकार कब देगी 1500 आंगनबाड़ी बहनों की मेहनत का पैसा, यह भी विभाग को, हमारी सरकार को बताना चाहिए। आगे देखिए यहां पर लिखा है, ये अनीसा खातून बहन है और उन्होंने अपना अभी तक उनका धरना जारी है, 5वां दिन है धरने का और सब बहनें धरने पर बैठी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं अगली खबरों की तरफ। यहां पर देखिए एक ये विकास भवन पर धरना प्रदर्शन और चल रहा है आगरा में, यहां पर भी भाई बहन जो है धरने पर बैठे हुए हैं, तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे होंगे। धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में काफी जगह चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार और हमारे अधिकारी, इनका जो रवैया है बहनों आप सबके प्रति वो सकारात्मक दिखाई नहीं देता। क्यों? गवर्नमेंट सुनती नहीं है, अधिकारी जो है सेवा समाप्तियां की धमकी दे रहे हैं। आगे चलते हैं और बताते हैं, फीडिंग के नाम पर कार्यकर्तियों से वसूली हो रही है और यह मैटर काफी गंभीर है। मैं आपको बता दूं, बदायूं जनपद का यह मामला है। फीडिंग के नाम पर कार्यकर्तियों से 50-50 रुपया वसूले जा रहे हैं और एक तरह की फीडिंग है नहीं। मैं आपको बता दूं एमपीआर के नाम पर भी 300-300 रुपया पड़ रहा है, काफी जिलों में पड़ रहा है, हो सकता है तमाम स्टेटों में भी पड़ रहा हो। ऐसे वसूलियां की जा रही हैं आंगनबाड़ी बहनों का, ये शोषण है। आगे अन्य अन्य तरह से फीडिंग आती हैं, उनमें भी 50-50, 100-100, 200-200 ऐसे करके फीडिंग के नाम पर वसूले जाते हैं। पहले भी सीडीपीओ का एक ऑडियो इस संबंध में वायरल हुआ था, एक बार फिर से सीडीपीओ का ऑडियो वायरल हो गया। अब देखिए यहां पर दीपा रंजन जो डीएम है बदायूं में, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है अभी किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने शिकायत नहीं की है, फिर भी दिखवाते हैं। शिकायत कैसे करेगी कोई आंगनबाड़ी बहन, क्योंकि उनको इतना धमका
लापरवाही देते हैं अधिकारी बाल विकास विभाग के और उनकी सेवा समाप्ति कर देते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं, उनको नौकरी से ही हटा देते हैं। अब तो कैसे कौन क्या कर पाएगा? शोषण हो रहा है, इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? जब परेशान इंसान होता है, वो महिला होकर के तब धरनों पर उतरती हैं, तो सोचिए जरा, शोषण नहीं हो रहा तो फिर धरनों पर क्यों आती हैं? और बाकी सरकार की जो जुमलेबाजी है उस पर भी हमारे सभी जगह के डीएम महोदय को भी तो संज्ञान लेना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री भरी सभा में झूठ बोल दें और कह दें कि हम ये कर दिया और बाद में मिले ना, तो फिर आप लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि यहां पर कुछ तो करें, और या फिर इनके सपोर्ट में आप इनको थोड़ा सपोर्ट करिए धरना प्रदर्शन के लिए, तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है? उल्टे आवाज को दबाया जा रहा है लोकतंत्र तांत्रिक देश में, और ऊपर से जो है यही सब हो रहा है, शोषण ही शोषण हो रहा है। इसमें देखो उनका कहना है कि किसकी जो फीडिंग की वगैरह वसूली हो रही है, किसी भी तरह शुल्क लेने से पहले कर्मचारी को जानकारी दें, बिना किसी आदेश के रुपए लिए जा रहे हैं तो कार्रवाई वगैरह की जाएगी, ऐसा यहां पर बोला गया है। तो फिलहाल के लिए ये 50-50 का ही मामला इसमें छपा है, लेकिन फीडिंग के नाम पर पैसे बहुत वसूले जाते। बहन ने लिखा है, सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं साहबगंज ब्लॉक से हूं, मेरा केंद्र वगैरह किराए वगैरह पर चलता होगा, मेरा नाम वगैरह शायद लक्ष्मीना है, और क्या ये सरकार वगैरह हमसे करवाएगी, ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो यहां पर देखिए आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जो है एक्सपायर वगैरह सिरप, तो ये आप देखिए हकीकत ये भी है, ये बुलंदशहर में खबर छपी है, वहां पर एक्सपायर सिरप बांट दी गई। जैसा कि मैंने सुबह बताया था, एल्बेंडाजोल का जो टैबलेट है उसका एक डिब्बा छोटा सा, वो दो बहनों को एक ही डिब्बा थमा दिया जा रहा और बोला जा रहा कि एक ही में दो आंगनबाड़ी बहनें अपने वहां बांट दें। भैया 100 गोली आती है, बहनों ने कहा, ये कितना लोगों को हम खिला पाएंगे? तो सोचिए और समझिए, ये है हकीकतें। तो दवा जाती कहां है? क्या नीचे तक जितने लोग हैं, क्या प्रशासन इन दवा नहीं पहुंचा पा रहा है, या फिर बीच में कोई घपलेबाजी करके उस दवा को ब्लैक कर रहा है? तो कुछ ना कुछ तो लोचा है इसमें। तो आगे देखिए यहां पर बुलंदशहर में एक्सपायर सिरप बांट दी गई, तो अब ये किसकी गलती है? अब आप सोचिए, ये बड़े बड़े लोगों की गलती है जो नीचे पहुंचा रहे हैं। सप्लाई कैसे हो जाती है, अब इससे कितने लोगों को दिक्कत हो जाएगी? तो ये सब मैटर है, इनमें संज्ञान लेने की जरूरत है। लापरवाही जो है बच्चों पर पड़ रही है भारी, और बाद में कुछ हो जाता है तो विभाग क्या कहता है, उसके फिर कहता है पोस्टमार्टम होगा तो बताएंगे, ऐसे करके मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। फिलहाल डीपीओ हैं जो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी, उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए एक्सपायर वगैरह तिथि के आयरन सिरप भेज दिए थे। इस मामले में सीडीपीओ को अवगत करा दिया है। 21 जनवरी को सिरपों की तिथि निकल चुकी थी, सीडीपीओ ने संज्ञान में यह मामला आया है, अब उनके स्तर से ही कार्रवाई की जा रही है। केंद्र पर करीब 20 सिरप एक्सपायर वगैरह तिथि के भेजे गए थे। बताओ, ये हाल है प्रशासन में हमारे अफसरों का। ऐसे जो व्यवस्थाएं चलेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आगे देखिए, कार्यकर्ताओं ने घेराव करके धरना प्रदर्शन भी किया है, ये आपका पड़ता है भरदसा वगैरह, वहां से खबर छपी है। यहां देखिए शासन की बुद्धि शुद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों ने हवन वगैरह भी किया, मैंने वीडियो भी दिखाया था, और ये काफी जो है जिलों में उत्तर प्रदेश में हवन कराया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि वो उनकी बुद्धि जो है उसका शुद्धि होना जरूरी है। सत्ता में आने से पहले तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लिखित में भी करते हैं, माइक पर खड़े होकर के बोलने भी बहुत मजा आता है, वो भी बोल देते हैं, उसके बाद जमीन पर उनको उतार नहीं पाते हैं। चाहे उनकी वो राशन वाली चीजें हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनों का 1500 मानदेय वृद्धि की बात हो, या सम्मानजनक देने की बात हो, कुछ भी हो, XYZ कहीं पर भी, और या नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो है यहां पर वादे करना, ये सब चीजें हैं। क्योंकि यहां पर शोषण हो रहा है, नारी सशक्त कब होगी? जब उनका शोषण बंद होगा। आप शोषण पहले रुकवाइए, और खुद जो बातें कहते हो उनको भी धरातल पर पूरा करिए। आप राशन की बात करते हो तो राशन वो समय पर पहुंचाइए, तब माने कि हां शासन व्यवस्था अच्छी है। 5 तारीख तक राशन हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचना चाहिए, लाभार्थियों को उसी दिन 5 तारीख को वितरण होना है, 5 से पहले राशन पहुंचे। लेकिन आपके सूबे में क्या चल रहा है? यहां राशन की व्यवस्था 3-3 महीने तक ऐसे ही जो है पड़ी रहती है ठंडे बस्ते में, 3-3 महीना लाभार्थी को राशन नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे लाभार्थियों को जो है सुपोषित कर पाएंगे? तो यह आपका सिर्फ सपना रहेगा, कागजी केवल कार्रवाई रहेगी, बाकी कुछ नहीं। अब आगे आप लोगों को बता दें, रेखा वर्मा बहन है, उनके द्वारा एक मैसेज भेजा गया। दरअसल यहां पर ये जो खबर है ये सही नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसमें लिखा है, भाई क्या ये इसमें सही है? बहन भी ये नहीं कह रही कि ये सही है, बहन पूछ रही है केवल, और हम समझा इसलिए रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो और ऐसे मैसेजों को आप आगे ना बढ़ाएं। इसमें लिखा है, मैं अपने मैके में आई तो मेरी भाभी भी है, ऐसे करके लिखा है। आंगनबाड़ी में है तो हमको अपना फोन दिखाया तो हमने ये फोटो खींच लिया, आपको ये भेज रही हूं भाई, ये देख लो, पता करके आप ये भी दिखा देना, बहनों को ठीक हो। अगर लिखा है कि भाई क्या ये सभी जिलों में काटा जा रहा है? इसमें लिखा है कि कोविड-19 के नाम पर 700-700 रुपए काटे जा रहे हैं, ऐसा मैसेज में ये लिखा है। ये मैसेज दरअसल
टहल रहा होगा। ये 2 मैसेज टहल रहे हैं जो कि हैं गलत मेरे हिसाब से। कोविड-19 के दोनों डोज इसमें लिखा है अगर जब लग जाते हैं उसके जो है कुछ दिन के बाद में 700 रुपया खातों से काट लिए जा रहे हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है 15 दिन के बाद। लेकिन ये मैसेज मेरे ख्याल हिसाब से ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं किसी भी बहन के साथ अभी तो फिलहाल के लिए आज की डेट में नहीं हुआ है। आगे कुछ होगा तो ऑल इंडिया उसे भी दिखाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया का फर्ज है हर एक चीज को सच्चाई से दिखाना। अगर कटेंगे तो आप सब जानते हो इतनी बहनें हैं, डेली वीडियो देखती हो आप सब, तो पता तो 2 मिनट में चल जाएगा, उसी दिन चल जाएगा। फिलहाल के इस खबर को लेकर के बाकी आगे शेयर मत करना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से गलत फेक खबरें हैं। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, नमस्ते भैया, स्वास्थ्य विभाग फाइलेरिया और कीड़े मारने की दवा बांटने में आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगा रहे हैं और 2019 में हम लोगों ने ड्यूटी किया था यही वाली, तो आज तक उसका पैसा तो मिला नहीं है। इसके लिए ना ही हमारे विभाग ने और ना ही किसी आंगनबाड़ी बहनों ने आवाज भी उठाई। सीतापुर से नुसरत फातिमा बहन है, उनके द्वारा यह बात कही गई, बिल्कुल सत्य कहा गया है। प्रशासन भी सोचे, स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी भी सोचे, क्योंकि पैसा तो ऊपर से जारी होता है इन कामों के लिए, हर तरह की ड्यूटी के लिए, लेकिन वो पैसे दबा लिए जाते हैं, ब्लॉकों पर जो है इन पैसों का गबन हो जाता है। और भी पैसे हैं कई तरह के टीकाकरण के अन्य तरमद में, काफी जगह मिलते हैं, काफी जगह मिलते ही नहीं है। अगला मैसेज देखिए, यहां पर मुसरत जहां बयान है उनके द्वारा भी भेजा गया मुरादाबाद से। इसमें उन्होंने लिखा है कि कितना पुष्टाहार बांटा गया है विभाग को ही हमारे पता नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात हो गई ना हमारे विभाग के लिए कि कितना पुष्टाहार बट गया इनको पता ही नहीं है। ये खबर आई है, आप देखिए नैफेड से ले रहे हैं सप्लाई, यानी जनवरी से मार्च तक के लिए विभाग ने फिर व्यवस्था बदली है और सूखे दूध और घी की जगह फोर्टिफाइड सरसों या सोयाबीन का तेल और चना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नैफेड को दी गई है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये सब आएगा, बदलाव हो चुका था, काफी समय पहले बता दिया। अनुपूरक पोषाहार बांटने की जो जिम्मेदारी है वो बाल विकास पुष्टाहार विभाग की है, लेकिन अब जो है आजीविका मिशन से पूछ रहा है कि कितना वितरण हुआ है। इसे बांटने का जिम्मा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपा गया था। देखो दिक्कत इसलिए आ रही, मैं साफ शब्दों में बता दूं, अगर बाल विकास विभाग के पास ही सारी जिम्मेदारी होती तो डाटा पूरा पहुंच जाता। अब बीच में आपने डाल दिया स्वयं सहायता समूह, अब उनके पास राशन पड़ा हुआ है, बांट नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं रहे, ना कागजी कार्रवाई हो पा रही है और ना ही जो है राशन बंट पा रहा है। सब चुपचाप बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब आ गया मेरे पास जो है 22,000 रुपए दाल का, अपनी जेब में रख रहा हूं और जब ऊपर से कहा जाएगा तब करेंगे। अधिकारी भी बैठा हुआ आराम से बोल रहे हैं ऐसे ही सब निपटता जाएगा, कागजी कार्रवाई केवल हो जाएगी, उसमें हमारा भी जो है हाथ साफ हो जाएगा। इन चक्करों में लाभार्थी वंचित हो रहा है और कुपोषण का एक और जो है यहां पर आईना देखने को सामने मिलेगा। बढ़ावा मिल रहा है कुपोषण को, लेकिन हमारी सूबे में बैठी सरकार सोच नहीं पा रही है और शासन व्यवस्था इस तरह से उन्होंने ये पटरी पर जो उतारी है ना पोषाहार वितरण की, सरकार अपना वोट देख रही है। मेरा तो साफ शब्दों में यही कहना, रीजन मैं आपको दे रहा हूं। आंगनबाड़ी बहनें कितनी है, एक गांव में बहुत 3 होंगी और समूह वाले एक गांव में कम से कम आपको 4 समूह, 5 समूह ऐसे मिल जाएंगे। और वैसे भी आप जानते हो समूह बनाने वाले जो आते हैं वो क्या कहते हैं, एक गांव में चाहे जितने हो जाएं सब समूह में ही कर दो। क्यों? क्योंकि समूह में सरकार की जेब से चवन्नी नहीं जा रही है, समूह में सरकार को उल्टे आप सब खुद दे रही है। रीजन मैं आपको दूं, क्योंकि जो समूह बनाते हैं, मान लीजिए 10 महिलाओं का समूह बना, मिनिमम 10 लोग चाहिए होते एक समूह में, 10 लोग ये 100 रुपया हर महीना जमा करेंगे अपने खातों में, ये होता है सिस्टम। अब ये तो पैसा सब एक गांव में, मान लीजिए 10 समूह अगर खुल गए, 100 लोग हो गए एक गांव में और 100 लोग 100 रुपया भेजेंगे, आप सोचिए महीना में हर गांव से आमदनी कितनी जा रही है। प्रशासन तो इनको सैलरी के बारे में तो बोला नहीं है, काम इनसे कराएगा, कभी कच्चे राशन में लगाएगा, कभी कुछ और कराएगा, कभी समोसे बनवाएगा, यही सब आपसे काम कराया जाएगा, कभी साबुन बेचने के लिए कहेगा। तो जो भी है समूह की महिला बहनों आप सब सोचिए, बाकी हमारा काम है सत्य बताना, समझाना। और इसके लिए सरकार को चाहिए भाई अगर काम ले लो आप पक्का रोजगार क्यों नहीं देती, आप ऐसे काम करा रहे हो जो ठेके पर है, जो कभी भी आप उसको निकाल दोगे, हटा सकते हो, इससे लिया उसको दे दिया। आप नौकरी दीजिए, आप सरकारी नौकरी की बात करिए। मैंने कहा था ना कि अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार के सामने एक दिक्कत सामने यह आ रही है कि यहां पर जो राज्यकर्मी है या मान लीजिए जो नौकरी करने वाले, जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे कर्मचारी, क्योंकि बूथ बहुत ज्यादा है, लगभग 4500 इतने बूथ हैं। अब एक बूथ पर बहुत से लोग होते हैं चुनाव करवाने के लिए, अब उतने कर्मचारी तो सरकार को मिल नहीं रहे। रीजन इसका यह भी है नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही है और जो संविदा पर है, ठेके पर है, उन्हीं लोगों को अब इसमें घुसेड़ा जा रहा है। अब ऐसे काम कराया जा रहा है, लोगों को रिटायर करो, नौकरियां दोगे नहीं तो समस्या तो कर्मचारियों की जीवन भर बनी रहेगी। तो ये सब चीजों को लेकर के सोचिए। आगे देखिए यहां पर एक मैसेज और आया है, एटा जनपद में आंगनबाड़ी बहनों ने ये सब चीजें बताई हैं। लिखा है अधिकारी हमें धमकियां देकर के जो है कहा घी डालने का कार्य करें, यानी उसमें
ये सब चीजें जिंदाबाद जिंदाबाद करके अपना लिखा हुआ जिला अध्यक्ष धनदेवी बहन, उन्होंने अपनी आवाज को उठाया है। आगे एक मैसेज ये आया था, यहाँ पर बहन है, इनका भी जो है खाते में पैसा आ गया है, सुनीता देवी बहन है। तो यहां पर मानदेय की समस्या आपकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। सीडीपीओ पर कार्रवाई के लिए धरना देख लीजिएगा। गीता त्रिपाठी बहन है महाराजगंज से, तो सीडीपीओ पर कार्रवाई, उसके लिए बहनें धरने पर बैठी हैं। सीडीपीओ महोदय ने कुछ जरूर किया होगा। लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एसोसिएशन ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ वगैरह गुस्सा अपना निकाला है। यह सिद्धार्थनगर का मामला है, डुमरियागंज का। यहां पर प्रभावती बहन मुझे दिखाई दे रही हैं, तो यहां पर कुछ मैटर आया होगा। वीडियो जो वायरल हुआ था उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आप सबको पता है ऑडियो वायरल था कि नहीं था, जिसमें सीडीपीओ महोदय जो खुलेआम ये सब चीजें कर रही हैं। तो आप बताएं, अब अभी इस कैसेट को भर करके निदेशालय भी भेजा गया, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो अब यही तो होता है कि यहां पर खुद करते हैं अधिकारी गलत और इनके खिलाफ सबूत भी होते हैं, फिर भी बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते। यह है कड़वी हकीकत। और हमारी सत्ता में बैठी सरकार देखे अपना आईना कि आपके यहां राज्य में क्या हो रहा है। आप कहते हो हमारा प्रशासन, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो यही तो आपको हम दिखा रहे हैं। जो कमियां हैं उनको ठीक करिए। हम भी चाहते हैं आपके शासनकाल में आपकी व्यवस्था अच्छी हो। कुछ आप बनाए अच्छा, कुछ हम जैसे लोग बनाएंगे, लेकिन कमियां उनको स्वीकार करिए। आपने जो 1500 का जुमला दिया, एक बड़ी कमी वो भी है। इसके अलावा ये कमियां हैं जी, यहां पर खुले आम जो है, पहले पैसे मांगो, ये सब करो, उसके बाद ऑडियो भी निकल के आए, सबूत भी हो, और फिर भी कार्रवाई आपके विभाग में ना हो पाए। प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए आंगनबाड़ी डलमऊ वगैरह से सेमधु मिश्रा बहन है रायबरेली से, उनके द्वारा फोटो आई थी। एक ये बहन है, और ये शायद मीरा बहन है, मीरा श्रीवास्तव, इनका भी एक फोटो आया है। साथ ही साथ गाजीपुर शहर परियोजना से प्रशिक्षण वगैरह बहनें कर रही हैं, इन्होंने भी एक फोटो मुझे भेजा हुआ है। तो आगे दिखाते हैं आपको। रेणु देवी बहन है, इनके द्वारा भी ये ट्रेनिंग का फोटो आया है। साथ ही साथ एक ये मैसेज आया है महाराजगंज वगैरह से। इसमें देखिए डीपीओ का है ये मैसेज, 10 तारीख को निकला है, और इन्होंने कहा है कि आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड टीकाकरण के लिए अपनी मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजरों को निर्देशित करें कि उनके परिक्षेत्र की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और जो सहायिका बहनें हैं, उनको उनके सर्वे क्षेत्र के निवासी जिनकी आयु 45 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की गई है, वो 7 से 8 की संख्या में टीकाकरण करवाएंगे, तथा 45 प्लस वाले जो हैं यानी 45 से ज्यादा उम्र वाले, उनके वो व्यक्ति जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे मधुमेह, कैंसर, बीपी, थायराइड आदि से है, तो विशेष रूप से टीकाकरण करवाए जाने के लिए प्रतिदिन जो है यहां पर दिए गए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऐसे करके बोला गया। प्रत्येक दिवस सायंकाल 4 बजे तक सूचना प्रेषित करवाना है। तो ये अपना रजिस्ट्रेशन खुद ही वो लोग करवाएंगे, आपको थोड़ी आपको सिर्फ बताना और करना है, क्योंकि ये सब काम आपका है नहीं। लेकिन अब देखो सत्ता में बैठे लोग आगे क्या करते हैं। तो ये अभी सबका टीकाकरण होना है, इसके लिए ये वाला आदेश आ गया। ये किरण बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। तो आज का शाम का वीडियो आपको